विमेन हेल्थ क्यों क्रूशियल है आज के डेट में हर एक व्यक्ति के लिए? बिकॉज विमेन्स आर बैकबोन ऑफ एनी फैमिली। अगर आप देखें कि महिलाएं यदि स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है। यदि महिलाओं को कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो इट कॉस्ट अ लॉट टू द होल फैमिली। कोई एक व्यक्ति उससे अफेक्टेड नहीं होता। तो हमें यह पता चलता है कि पीसीओडी, पीसीओएस एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है इसी लास्ट मंथ में। उन्होंने बोला है कि पीसीओएस या पीसीओडी जिसको हम लोग जानते हैं, इसको उन्होंने रीनेम किया या रीडिफाइन किया है एज अ पीएमओएस। सो जैसा आप जानते हैं कि पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब तक हम लोग इसको पीसीओडी या पीसीओएस हम समझते थे, तो हम लोग ये अभी तक स्टडी कर रहे थे, या अभी सारा का सारा अध्ययन इसके ऊपर था, रिसर्चर्स का और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का, कि इट इज प्रॉब्लम विद द ओवरी एंड सिस्ट। ये दो चीजों को ज्यादा देखा जाता है कि इज देयर एनी सिस्ट इन द ओवरीज, दो चीजों को देखा जाता था। लेकिन जो नई डेफिनेशन या नया परिभाषा या नए तरीके से जो इसको री इवेल्युएट किया गया है, जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने इसको बोला है दैट दिस इज नॉट पीसीओडी, दिस इज पीएमओएस। पीएमओएस स्टैंड्स फॉर पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसको अगर हम इसके टर्म को देखते हैं, तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं जो हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है जो कि ओवरऑल बॉडी का जो एनर्जी है, एनर्जी साइकिल्स हैं, वो इसके अंदर कवर होता है। देन उसके बाद ओवरीज इन्वॉल्व है और उससे सिंड्रोम है। यानी कि इसमें सिस्ट का जिक्र नहीं किया गया, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को प्रॉब्लम जो होती है वो रिलेटेड तो होती है, पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है तो उसमें सिस्ट नहीं होता, बट स्टिल उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब इसको रिसर्चर्स ने देखा तो उनको ये पता लगा कि इसमें 3 मेजर ऑर्गन या 3 मेजर चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 3 मेजर हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। पैंक्रियास जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज रेगुलेशन है वो एक बड़ा फैक्टर कर रहा है महिलाओं की हेल्थ में। सेकेंड थिंग इज थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड देन थर्ड थिंग इज टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से कई प्रकार के मेल फीचर्स महिलाओं में देखने को मिलते हैं, लाइक फेशियल हेयर ग्रोथ एंड ऑल। तो यदि इसको हल करना हो पीएमओएस को, तो वंस अगेन हम लोग इस बात के बारे में ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा हम चर्चा करते हैं कि वी नीड टू थिंक दिस प्रॉब्लम ऑल्सो एज अ होलिस्टिक। यानी कि इसको भी यदि हमें हल करना है, तो यदि हम इसको होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं तो शायद हम इस प्रॉब्लम से बाहर जल्दी निकल सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको किसी एक चीज़ के तौर पे देखें, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसको मल्टीपल एंगल से ठीक करना भी ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। और वंस अगेन ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट एजुकेशन इज़ द की। यदि आपको जानकारी होगी कि एग्जैक्टली आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, इफ़ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, तो शायद आप अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा सरलता से हल कर पाएंगे। सो वी हेल्प इन आवर होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग एकेडमी कि आप अपने आप को होलिस्टिकली कैसे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं।